हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बात करेंगे, आज मैच की बात नहीं होगी, आज बात होगी बैकअप प्लेयर की। भाई काफ़ी लफड़ा पड़ा हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा कहाँ क्या करना है, कौन सब्स्टिट्यूट आ रहा है, कौन किसकी प्रायोरिटी है, क्या है। और जो बताया भी गया है आपको बहुत ही अलग लैंग्वेज में बताया गया है। ठीक है, मतलब आपको देसी सीधा सिंपल भाषा में किसी ने नहीं बताया कि आपकी लैंग्वेज में, जैसे आप घर में रहते हो, कि आपको किस तरह से पता चलना चाहिए कौन सा प्लेयर किधर आएगा, क्या होगा क्या होगा। तो मतलब आपके जो बेसिक है वो ही क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्या आएगा, कॉन्सेप्ट आपको कहाँ क्लियर होगा आपका। ठीक है ना। तो जहां से आपको इस वीडियो में मैं इतना तो आपको क्लियर कर दूंगा कि करना क्या, और मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। ऐसे नहीं है फालतू, जैसे पहले बताया गया आपको अनअनाउंस प्लेयर, प्रनाउन प्लेयर, पता नहीं कौन कौन से प्लेयर, तो ये खेलेंगे वो नहीं आएगा, कैप्टन खेलेगा ये नहीं आएगा, वो आएगा इधर से, ये आएगा उधर से। मतलब इतने रूल आपको बता दिए कि आपकी खोपड़ी चकरा जाएगी कि करे तो करे क्या, ये बैकअप प्लेयर है या क्या है। इतना तो हमने कभी मैथमेटिक्स में किसी फार्मूले को पढ़ने के लिए इतना दिमाग नहीं लगाया जितना जहां बैकअप प्लेयर को लगाना पड़ रहा है। तो क्या है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। ध्यान से वीडियो देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, मैं फालतू की नॉलेज नहीं दूंगा, जितना मुझे पता है मैं वही ज्ञान आपको दूंगा जहां पर। ठीक है, ये नहीं कि इधर का उधर का फालतू या अदर कोई लैंग्वेज का यूज करूंगा कि जिससे आपके सिर से ही मेरी बताई गई बातें सिर से ही निकल जाए। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था क्योंकि काफ़ी वीडियो थी, मैंने सोचा आपको समझ आ गया होगा, पर काफ़ी भाइयों को कमेंट, और कोमल सालवी एक सब्सक्राइबर है मेरी, उन्होंने कमेंट कर करके मुझे वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। वो वैसे मैं बताना भी चाहता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताना चाहता था, वीडियो बनाना चाहता था इस पर मुझे टाइम नहीं लग रहा था। पर फिर भी उन्होंने कमेंट किए, तो मैंने सबसे पहले यही वीडियो बनाने की अब सोची है कि भाई आपको क्लियर कर दूं आपके डाउट। ठीक है, देखो तो बैकअप का चक्कर क्या है। पहले तो ये बात बोलो कि भाई आपको बैकअप की ज़रूरत क्या है। ठीक है, ज़रूरत यही है ना कि बैकअप की मेन ज़रूरत ये है कि अगर आप कहीं काम करते हो, जहाँ आपको बिजी रहते हो, जहाँ आप कहीं मतलब टीम चेंज करने का आपको याद नहीं रहता, तो आपने कुछ प्लेयर ऐसे ले लिए हैं जो खेल ही नहीं रहे, जैसे टी स्टूप्स है, या यू यादव है, या बी विनोद है, मतलब ये खेल ही नहीं रहे और आपकी टीम में बड़े पड़े हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने टीम सेलेक्ट करती बार बैकअप को सिलेक्ट किया होगा, तो ये इसकी जगह इनकी जगह ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है जे जगह ले लेंगे, वो कैसे लेंगे वो आपको समझना है, वो है मेन टॉपिक। तो जहां से देखो आपको करना क्या है, जैसे अब मैं रूल समझाऊंगा कि रूल क्या है, और ये रूल कैटेगरी पर ही निर्भर करता है। समझ गए मेरी बात? वो कैसे अभी बताता हूं, प्रैक्टिकल से बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने लिया ईशान किशन को। ठीक है, पहले टीम बना लेते हैं, जहां से रोहित को लिया। ठीक है, और जहां से मैंने मयंक अग्रवाल, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा। ठीक है, और जहां से मैक्रम, सी ग्रीन। ठीक है, और जहां से मैंने आपके जहां से मैं उठा लेता हूं वशिंगटन सुंदर, मार्को जॉनसन, और जहां से बॉलर्स लेंगे तीन, जैसे जोफ्रा आर्चर को छोड़ो, बाद में करते हैं इनका, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन। ठीक है, ये हमने लिए और ये कर लिया हमने टीम सेलेक्ट। अब हमने कैप्टन किसको दिया, हमने कैप्टन दे दिया, जैसे कैप्टन दिया हमने मयंक अग्रवाल को, और वाइस कैप्टन दिया सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, सेव कर लिया हमने टीम। अब हमारा ऑप्शन आता है जहां पर बैकअप का, कि भाई बैकअप किस तरह से किया जाए, जो प्लेयर मतलब हमारे आ जाए, मतलब एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो ये क्या चल पड़ा, तो सॉरी गाइज, थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ पर ओके हो गया है, तो मैं बैक करूँगा जल्दी से इसको। तो जहाँ से, सॉरी गाइज, हो क्या रहा है, एक तो मेरे जो हाथ बहुत चलते हैं, इधर उधर चला जाता है, तो थोड़ा वेट करना, मैं जल्दी आपको सब कुछ बता दूंगा। तो ये जो हमने टीम की थी, जहाँ पर सिलेक्ट की थी, उस पर ही चलते हैं। ये है जहाँ से, और जे बैकअप वाला आपका आ गया सेक्शन। ठीक है, अब जहां से करना क्या है, देखो अगर आपने माना, अब मान लो आपको पहले ही मानना पड़ेगा,
मान लो आपका ईशान किशन नहीं खेलता है, ठीक है, ईशान किशन नहीं खेलता है विकेट कीपिंग सेक्शन से, और आपने जहां पर बैकअप किसको रखा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अब समझो इसको। आपका ईशान किशन नहीं खेल रहा और आपने बैकअप में रखा है त्रिपाठी को फर्स्ट पे, फिर रखा है आपने टिम डेविड को सेकंड पे, फिर रखा है आपने हैरी ब्रूक को थर्ड पे, और फोर्थ में रखा है आपने जहां से चावला को। तो आप ये बात बताओ मुझे, क्या आपका ईशान किशन रिप्लेस होगा? भाई नहीं होगा, आपका ईशान किशन रिप्लेस नहीं होगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा, अब ये समझो बात। देखो आपने ईशान किशन को ईशान किशन आपका नहीं खेल रहा और आपने लेकर रखा है टीम में, ठीक है, और जहां से आपके बैकअप प्लेयर में कौन है, आपके त्रिपाठी है, टिम डेविड है, और आपके ब्रूक है, और आपके पीयूष चावला है। तो इनमें से चारों में से कोई विकेट कीपर सेक्शन से है, ये इस कैटेगरी से है कि विकेट कीपर सेक्शन से इन चारों में से कोई प्लेयर है, तो जब तक जिस कैटेगरी से आप प्लेयर बैकअप में नहीं रखोगे आपका रिप्लेस नहीं होगा। बात आई समझ में? शायद नहीं आई होगी, फिर से समझा देता हूं। जहां से जैसे आपने रखा था, जहां पर ईशान किशन आपका नहीं खेल रहा, सॉरी गाइस थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, तो बैक आ जाते हैं जहां से। तो जहां से देखो मैं अभी आपको बता देता हूं, जैसे ईशान किशन आपका नहीं खेल रहा तो आपने जहां पर त्रिपाठी रखा है, त्रिपाठी कौन है, त्रिपाठी है बैटिंग करता है, तो वो बैटर को ही रिप्लेस करेगा, ऑलराउंडर को ही रिप्लेस करेगा, और बॉलर्स को ही रिप्लेस करेगा। समझ में आ गई बात? तो जहां से देखो अगर आप त्रिपाठी की जगह पर, जहां से मैंने इसको बैक कर दिया, जैसे फोर्थ थ्री, जहां से मैंने जैसे V1 जहां से ईशान किशन की जगह पर हेनरी क्लासन रखा होता, ठीक है, बैकअप के लिए, तो भाई ये ईशान किशन के साथ अब रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आई बात? ये नहीं खेल रहा, ये विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने हेनरी क्लासन को रखा हुआ है, तो ये ईशान किशन पर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये है प्रायोरिटी। अब बात करेंगे, और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं जहां पर, ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिस कैटेगरी का जो प्लेयर होगा वही रिप्लेस होगा, ठीक है। अब बात होगी कि पहले किसको जे रिप्लेस करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी जरूरत है। देखो जे उसको पहले रिप्लेस करेगा जो मतलब खेल ही नहीं रहा, बिल्कुल टीम में नहीं है। जैसे आपका मैं बता दूं, जहां पर जैसे ये है, जहां से भुवनेश्वर कुमार को मैंने हटा दिया, और जहां से एम डगर, ये मतलब खेलता ही नहीं है और ये खेलेगा भी नहीं, इस पे लाल बिंदु आ जाएगा, लाल डॉट आ जाएगा कि ये अनअनाउंस, जो आपको बता रहे हैं ना अनअनाउंस प्रनाउंस वगैरह, जो भी मतलब जहां पर लाल बिंदु जगेगा, ये नहीं खेल रहा, बिल्कुल ही प्लेइंग 11 में ही नहीं है, मतलब खेल ही नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं खेला, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी कि इसको ही पहले रिप्लेस किया जाएगा। किसकी जगह पर, अब बताता हूं मैं किसकी जगह पर। अब ये किसकी जगह पर रिप्लेस होगा, जो वो मैं बता देता हूं। वो रिप्लेस होगा जहां पर आपने बैकअप में अगर जहां से किसको रखा होगा, भुवनेश्वर कुमार को, ठीक है, और जहां से आपने रख लिया, माना जहां पर त्रिपाठी भी रख लिया, और जहां पर आपने इसमें एक और प्लेयर है, जहां से मैं बता दूं आपका, जहां से और कौन प्लेयर है, जहां से जो बैटिंग सेक्शन से या विकेट कीपिंग सेक्शन से है, जैसे जहां पर हैरी ब्रूक को आपने रख लिया है, ठीक है, और आपने ऐसा रख लिया। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने तो फर्स्ट प्रायोरिटी हेनरी क्लासन को दी थी, तो जो डगर खेल रहा है, डगर जहां से मैं बता देता हूं आपका, जे वाला हमने जो इस पे रेड बत्ती लगी हुई है, ठीक है, जे जो है डगर, जे जो प्लेयर है, जे इस पर रेड है, जे खेली ही नहीं रहा, ठीक है। सॉरी गाइस मेरे वर्ड थोड़े फंस जाते हैं, मैं ज्यादा कोशिश करता हूं आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये मतलब खेल ही नहीं रहा, इस पर लाल बत्ती जगी हुई है, ठीक है, तो इसको रिप्लेस सबसे पहले जो ड्रीम 11 का रूल है जी, इसको रिप्लेस करेगा, चाहे ऊपर आपका ईशान किशन खेल रहा है या नहीं खेल रहा, मतलब सब्स्टिट्यूट में है या अनअनाउंस है, मतलब तो पहले इसको करेगा, ठीक है। अगर ये सब्स्टिट्यूट है तो पहले इसको करेगा, क्योंकि इस पर लाल बत्ती है,
इसको किसकी जगह पर करेगा? अब आप बोलोगे कि भाई मैंने तो फर्स्ट प्रायोरिटी हेनरी क्लासन को दी थी, तो इसकी जगह पर हेनरी क्लासन को करेगा। नहीं भाई, समझो इस बात को, इसकी जगह पर भुवनेश्वर कुमार ही आएगा। इसकी जगह पर भुवनेश्वर कुमार ही आएगा, क्योंकि जेबी बॉलर है, जेबी बॉलर है। ठीक है, तो इसका इन दोनों का अटैचमेंट, इन दोनों का प्यार हो जाएगा, ये दोनों इनके साथ आएंगे। ठीक है, जे बॉलर्स को प्यार करेगा, और जहां से विकेट कीपर को प्यार करेगा, बैटर को प्यार करेगा, ऑलराउंडर को करेगा। मेरी देसी और सिंपल भाषा में समझो बात, जल्दी आपके माइंड में आ जाएगी। ठीक है, ये भी डाउट आपका क्लियर हो चुका है। अब क्या है कि अगर आपने, जैसे मानो सब्स्टिट्यूट है जहां पर राहुल है, ठीक है, आपने राहुल को, जहां पर राहुल आपका रोहित शर्मा सब्स्टिट्यूट है, और आपने क्या किया हुआ है कि इसको कैप्टन दे दिया है। ठीक है, इसको कैप्टन दे दिया है आपने। ठीक है, इसको कैप्टन दे दिया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जहां से पहले तो ये देखेगा बैकअप प्लेयर में आपने कैप्टन दे दिया सब्स्टिट्यूट को, और पहले बैटिंग कर रही है आपकी हैदराबाद, और वो आपका नहीं खेल रहा, रोहित शर्मा सब्स्टिट्यूट है और आपने कैप्टन दिया है। फिर क्या होगा पता है आपको? फिर होगा कि सब्स्टिट्यूट की जगह पर कौन आएगा पता? आपका वो आएगा जिसने, आपने देखो पहले ये देखेगा कि B1 में आपने किसको दिया है, हेनरी क्लासन को दिया है। भाई ये तो नहीं चलेगा, आपका ये नहीं आएगा। ठीक है, कैप्टन आपका चेंज नहीं होगा। अब चेंज कैसे होगा? जहां से देखो आपने कैप्टनसी किसको दी, आपने कैप्टन दी रोहित शर्मा को, और हैदराबाद पहले कर रही है बैटिंग, और इसका मतलब है रोहित शर्मा सब्स्टिट्यूट है, तो नेक्स्ट पे आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। ये किसके साथ चेंज होगा? ये आप बोलोगे कि मैंने B1 में तो हेनरी क्लासन को दिया है, नहीं, ये हेनरी क्लासन के साथ रिप्लेस नहीं होगा, ये भुवनेश्वर कुमार के साथ भी रिप्लेस नहीं होगा, ये रिप्लेस होगा आपका राहुल त्रिपाठी के साथ, जो तीसरे नंबर पर आपने दी हुई है ना, जहां पर प्रायोरिटी राहुल त्रिपाठी की, तो इसके साथ आपका वो हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जहां से मैं आपको बता देता हूं, ये जो तीसरे नंबर पर आपने चॉइस दी है, ये इसके साथ रिप्लेस होगा आपका रोहित शर्मा, ना कि आपके हेनरी क्लासन और आपके भुवनेश्वर कुमार के साथ। तो ये आपको बातों का ध्यान में रखना है, और कोई भी चक्कर नहीं है, देखो। ठीक है, सिंपल रूल है, सिंपल भाषा में आपको बताया है मैंने। और एक बात और, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं इसमें आपको। देखो कोई भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, जैसे रोहित शर्मा अब सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, रोहित शर्मा जहां पर सब्स्टिट्यूट बताया जा रहा है, देखो इस पर कुछ ग्रीन तो नहीं होगी थोड़ी सी, ये जैसे सब्स्टिट्यूट है, आप जहां पर देखो ये आपका, जहां से ये, सॉरी गाइस थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका, पर बताना जरूरी है, आपको अच्छे से समझाना जरूरी है। जैसे ये देखो प्ले लास्ट मैच सब्स्टिट्यूट, मान लो ये सब्स्टिट्यूट है इस मैच में भी, ठीक है, तो अगर आपने बैकअप में, जैसे बैकअप अब रोहित शर्मा सब्स्टिट्यूट है ना, आपने बैकअप में भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर को रख लिया है, जैसे जहां पर B1 B2 B3, और जहां पर प्रायोरिटी आपने दे दी सब्स्टिट्यूट की, जैसे आपका सब्स्टिट्यूट में है आपका बैंड्रोफ, और ये सब्स्टिट्यूट में है, पिछले मैच में भी सब्स्टिट्यूट में शायद था कि नहीं था, कुछ ही थे, जैसे ये सब्स्टिट्यूट में है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई मेरा सब्स्टिट्यूट के साथ सब्स्टिट्यूट होगा, तो वो नहीं होगा, ये धरी की धरी रह जाएगी आपकी टीम। ठीक है, सब्स्टिट्यूट के साथ सब्स्टिट्यूट बैकअप चेंज नहीं होगा, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपने अपनी टीम में सब्स्टिट्यूट प्लेयर लेके रखा है, तो और बैकअप में भी फर्स्ट चॉइस आपने सब्स्टिट्यूट को दी है, तो वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी बात का ध्यान रखने हैं, जो पहले बिल्कुल नहीं खेल रहे उसको चेंज करेगा ड्रीम 11, फिर जो सब्स्टिट्यूट वाले हैं उसको चेंज करेगा, और सब्स्टिट्यूट से पहले ये भी देखेगा कि कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन कौन है, ये भी देखेगा, फिर उसी तरह से एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो जिस कैटेगरी में, आई होप जो मैं बड़ी बात आपको बताना चाहता था वो आपको समझ आ गई है, और भाई इससे अच्छा आपको कोई भी नहीं बता सकता, सीधी सी बात है। मैंने सिंपल सरल भाषा का यूज किया है कि आपको अपने तरीके से बात समझ आ जाए कि जिस कैटेगरी का प्लेयर होगा उसी कैटेगरी को रिप्लेस करेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि आप जहां से लेकर चलो विकेट कीपर को, और आपका विकेट कीपर खेल नहीं रहा, और बैकअप में आपने जहां से 3 बॉलर रखे हैं,
और फिर बोल रहे हो कि भाई यार सब्स्टिट्यूट काम नहीं कर रहा, सब्स्टिट्यूट इसकी जगह पर क्यों नहीं आया। जहां भाई आप खुद ही सोचो, बॉलर क्या विकेट कीपर पर खेल सकता है जाकर। तो जिस कैटेगरी का प्लेयर होगा, अगर आपको ईशान किशन को रिप्लेस कराना होगा तो आपको इसकी जगह पर हेनरिक क्लासन को जगह देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको रोहित शर्मा को रिप्लेस कराना पड़ेगा तो जहां पर आपको राहुल त्रिपाठी को बैकअप में रखना पड़ेगा, तब जाकर इन दोनों का जुड़ाव होगा, ठीक है। और अगर आपको जहां पर सी ग्रीन को रिप्लेस कराना होगा तो जहां पर एक ऑलराउंडर रखना पड़ेगा, चाहे वो आपका ऋतिक शौकीन हो या फिर एक और है वो होगा, ठीक है। और अगर आपको बॉलर्स को करना पड़ेगा तो आपके पास बॉलर्स होना चाहिए, बॉलर्स की कैटेगरी में एक और आपका बॉलर बैकअप में होना चाहिए, तब आपका बॉलर रिप्लेस होगा, समझे। जो नहीं खेलेगा, खास करके जो नहीं खेलेगा तब जाकर रिप्लेस होगा। जब सब्स्टिट्यूट होगा और आपने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी है तब, और उसकी बैटिंग सेकंड में आएगी तो फर्स्ट में ही वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये रूल वर्क करता है। मैंने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वही बताई है, फालतू में आपको इधर उधर अनाउंस प्रनाउन वो नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी और कौन सी बात है, बाकी ये आपको ध्यान रखना है कि जो जिस पर लाल बत्ती पहले होगी ना, अगर आपका कोई प्लेयर है और आपने बैकअप पर फर्स्ट प्रायोरिटी दी है और माना इस पर लाल बत्ती है, जे खेल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं खेल रहा, ना ही जे सब्स्टिट्यूट में है, ना ही जे किधर है, जे लाल है, मतलब रेड है, रेड इसको डॉट लगा हुआ है रेड में, ठीक है, जे खेल नहीं रहा, प्लेइंग 11 में ही नहीं है, तो सबसे पहले ड्रीम 11 इसको ही चेंज करेगा, ठीक है। पर अगर ये बॉलर्स में होगा तो आपके पास बॉलर्स होगा तभी इसको चेंज करेगा। अगर आपने इसकी जगह पर फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी है जहां पर ईशान किशन की या हेनरिक क्लासन की, तो आप सोचोगे कि भाई बॉलर्स की जगह हेनरिक क्लासन आ जाएगा, वो नहीं आएगा। जब बॉलर्स की जगह पर आप बोलोगे कि मयंक अग्रवाल आपने नहीं रखा है, बैकअप में रखा है, तो नहीं, वो ढूंढेगा आपके बैकअप में, ढूंढेगा कि आपने इसकी जगह पर क्या कोई बॉलर लेके रखा है। अगर बॉलर्स रखा होगा तो इसको जे रिप्लेस कर देगा, उस बॉलर्स को उठाकर जहां पर डाल देगा, ठीक है। तो जिस कैटेगरी में जो प्लेयर होगा उसी का बैकअप काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। सीधी सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और भी कोई कमेंट होगा तो जरूर कर देना, बाकी मुझे नहीं लगता कोई कमेंट होना चाहिए अब, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही बैकअप काम करता है, सीधी सी बात है। आप बोलो कि विकेट कीपर उठाकर बॉलर्स को चेंज करेंगे, वो नहीं होगा, बैटर बॉलर को चेंज करेगा, वो नहीं होगा, या ऑलराउंडर इधर बॉलर जब विकेट कीपिंग में चला जाएगा, उल्टा पुल्टा नहीं होने वाला, ठीक है। एक प्लेयर आपको बैकअप में देना ही पड़ेगा उसका, अगर आप रिप्लेसमेंट चाहते हो। जैसे अगर बैटर्स का रिप्लेसमेंट चाहते हो तो हैरी ब्रूक को आपको बैकअप में देना पड़ेगा, तब जाकर जहां से अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो हैरी ब्रूक उसकी जगह पर बैटिंग करने आएगा, ठीक है। तो जितना समझाना चाहता था मैंने कोशिश की है आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी पता नहीं लगा है तो फिर भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सिंपल बताया यार, समझ तो आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।